उज्जैन, जो सनातन का कार्य करेगा वही देश पर राज करेगा और जो भारत माता का सम्मान नहीं करेगा उसे भारत भूमि पर रहने का कोई अधिकार नहीं है। उसे देश छोड़कर चले जाना चाहिए। सनातन संस्कृति के बिना भारत की संकल्पना अधूरी है। हम सब का दायित्व है कि उन लोगों के हाथ मजबूत करें जो हिंदू धर्म के रक्षक हैं। दशहरा मैदान स्थित होटल सुराना पैलेस में आयोजित संत सम्मेलन में अखाड़ा परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष और निरंजनी अखाड़ा के श्री महंत श्री रविंद्र पुरी जी महाराज ने व्यक्त करते हुए कहा कि इस बार सभी संतों को संकल्प लेना है कि हिंदू धर्म के रक्षक ही देश और प्रदेश पर कब्जों धर्म विरोधियों को सबक सिखाना है, ताकि कोई भी सनातन धर्म का अपमान करने की हिम्मत न कर सके। संत सम्मेलन को संबोधित करते हुए निरंजनी अखाड़े की महामंडलेश्वर मां मंदाकिनी पुरी महाराज ने कहा कि क्षिप्रा नदी का जल अन्य नदियों की अपेक्षा पवित्र है, क्योंकि यह मोक्षदायिनी है। हमें मां क्षिप्रा की चिंता भी करनी चाहिए। संत हमेशा परमार्थ के कार्य करते हैं और उसी के लिए अपना जीवन समर्पित करते हैं। कार्यक्रम में स्वागत भाषण भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता वीरेंद्र कावड़िया ने दिया और संतों का सम्मान करते हुए उन्होंने पंडित दीनदयाल उपाध्याय के एकात्म मानववाद और वसुधैव कुटुंबकम पर भी विचार रखे। संत सम्मेलन में निरंजनी अखाड़ा के संत पंडित नीलेश आनंदपुरी महाराज ने आगंतुक सभी संतों का पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। कार्यक्रम के दौरान नीलगंगा थाना प्रभारी विवेक कनोडिया का नागरिक अभिनंदन किया गया। ज्ञात रहे, गत दिनों बालिका के साथ हुई दरिंदगी के आरोपी को गिरफ्तार करने में नीलगंगा थाना प्रभारी की महत्वपूर्ण भूमिका थी। संत सम्मेलन में अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष रविंद्र पुरी जी महाराज का स्वागत श्रीमती नीलू वर्मा, प्रिया कुमावत, पूजा श्रीवास्तव, अनुराधा चावड़ा, सीमा सालवी, वर्षा बिरथरे सहित अन्य सामाजिक संगठनों की महिलाओं ने किया। जिसमें आपने सभी 13 अखाड़ों के साधु संतों से और आम जनता से आह्वान किया था सनातन को लेकर कि सनातन धर्म की रक्षा के लिए किसी पार्टी का समर्थन करना है, तो क्या है पूरा विषय? नहीं, पार्टी वाली बात नहीं है जी। देखिए, आप जानते हैं जब से हमारे मोदी जी 2014 में जब से पीएम बने हैं तभी से हमारा जो हिंदूवादी जो विचार है, जो हमारे सनातन के विचार है, जो मंदिर का जो भी कार्य जो हिंदूवादी कार्य हुई है तभी से शुरू हुई है। तो आप जानते हैं हम सन्यासी है, संत है, तो हमारा संतों का आह्वान यही है, जो भी हिंदुत्व पे कार्य करेगा वही भारत में राज्य करेगा, हमारा ये नारा है। और हम जितने भी साधु संत की बात नहीं है, जो भी सनातनी है, क्योंकि आपने देखा होगा कि हमारे जो हिंदुस्तान में 2 प्रकार की पार्टियां हैं। एक बुरा नहीं मानिएगा आप, एक मुल्लावादी विचार की है, एक हिंदूवादी विचार की है। मुल्लावादी विचार में मुसलमानों को नहीं कहता, मुल्लावादी विचार जो है हमारे जो है कौन हिंदू लोग उसमें है। वो हिंदू लोग नहीं चाहते कि हमारा मंदिर का काम हो। अभी हमारा मथुरा का काम होना है, वहाँ हिंदू ही नहीं चाहते। हमारे कपिल सिब्बल जैसे बड़े बड़े वकील जो है वही एंटी में खड़े होते हैं। तो इसलिए हमने कहा था कि भाई देखिए, एक बार मोदी जी की सरकार दोबारा आ जाएगी, हमारे यहाँ दोबारा भाजपा आएगी, तो जो भी हमारे मठ मंदिर जो भी कार्य है वो काम हो जाएगा। तो हमने देखिए, जितने भी हम संत हैं, हमारा यही सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हमने यही नारा हमारा है कि सभी सुखी रहे। हमारा किसी से वाद नहीं है, विरोध नहीं है, हमें किसी से कोई लड़ाई झगड़ा है ही नहीं। परंतु सनातन पे आप देख रहे रोज हमले हो रहे हैं। अभी आपने देखा होगा कर्नाटक से हमला हुआ, अभी आपने देखा बिहार से हमला हुआ। जितने भी लोग हैं जो एंटी पार्टी है वो हमेशा सनातन पे हमला करती आई है। इसलिए सनातन की रक्षा के लिए सभी को खड़ा होना पड़ेगा। वो हम होंगे, आप होंगे, जो भी हिंदू है, जो हिंदूवादी विचार का, उसको खड़ा होना पड़ेगा। अरे जी, जो संत माता जी, आज किस प्रकार का प्रोग्राम आयोजित किया गया है संतों के? आज यहाँ प्रोग्राम किया गया है जो सनातन पे कार्य करेगा, माँ क्षिप्रा को, माँ नर्मदा को लेकर एक बात उठी है संतों के बीच में। कहते हैं कि जो नागा साधु होते हैं वो नर्मदा जी में स्नान नहीं करते, क्योंकि माता नर्मदा जो है वो कुंवारी है और कोई भी नागा संत माँ के अंदर उतर के स्नान नहीं करता। इसीलिए हम लोग जो क्षिप्रा तट के ऊपर जो हमारा कुंभ लगता है और हम लोग कुंभ में स्नान करने जाते हैं, जितने ही मेरे 13 अखाड़े के साधु हैं, तो पिछली बार भी ये मांग उठी थी, माँ नर्मदा का जल आप क्षिप्रा में ना छोड़े। उस समय जब का मेला हो
शिप्रा को ही जीवित करें, क्योंकि अगर शिप्रा जीवित होगी तभी जाकर हमारा मध्य प्रदेश और ये मेरा उज्जैन से जितने भी जगह शिप्रा के तट पे लगी हुई है वो सभी लोगों को जो सुविधा मिलनी चाहिए, क्योंकि माँ शिप्रा तो जो है मोक्षदायिनी है। इसके तट के ऊपर अभी इतनी गंदगी है, जगह जगह नाले मिलाए हैं, तो ये चीज़ बहुत गलत है। प्रशासन को इसमें ध्यान देना चाहिए। और ये जो माँ शिप्रा का शुद्धिकरण है, अगर प्रशासन नहीं करता तो हम सभी संत माँ शिप्रा का शुद्धिकरण के लिए एक आंदोलन करेंगे और स्वयं माँ शिप्रा की शुद्धिकरण करेंगे।